और 7वें दिन ग्रंथ की परिपूर्णता। ये सप्ताह क्रम की पद्धति है। कथा का जो क्रम है विधि के अनुसार सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा का क्रम है। महात्म्य में लिखा है सूर्योदय से आरंभ करके सूर्यास्त पर्यंत कथा होनी चाहिए। मध्याह्न में थोड़ी देर का विराम। कितनी देर का? मध्याह्ने घटिका द्वयम, बीच में 2 घड़ी का विश्राम। 2 घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। 2 घड़ी का अर्थ है 48 मिनट का विश्राम, माने 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटे से कम। तो 48 मिनट में क्या सबको सोने की अनुमति है? नहीं। उस 2 घड़ी के मध्य में न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थ भगवन नाम संकीर्तन होना चाहिए। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का अनुष्ठान है। इसलिए लिखा है कि नित्य आन्निक कृत्य को भी संक्षेपतः ही करना चाहिए। और हम समझते मध्याह्न घटिका द्वयम का जो विश्राम है वो भी मध्याह्न संध्या के विचार से रखा गया होगा, क्योंकि मध्याह्न संध्या भी अनिवार्य है। तो राम जी, अब सप्ताह के क्रम की स्थिति ऐसी है कि वक्ता श्रोता सभी अल्प प्राण हो गए हैं, अल्प शक्ति वाले हो गए हैं। पहले 2 समय कथा होती थी, अब 2 समय की 1 समय हो गई। 1 समय की कथा में भी और चीज़ें बहुत बढ़ गई, इधर उधर की चीज़ें बहुत आ गई। फिर भी दास तो प्रयत्न करता है कि मूल ग्रंथ का आश्रय लेकर जितनी अधिक से अधिक चर्चा संभव हो सके उतना अवश्य करनी चाहिए। व्यास समास क्रम से हम उसका स्मरण करेंगे। आज नैयर जी कि अय्यर जी? अय्यर जी, आपने बहुत सुंदर गोभक्ति के ऊपर अपने भाव समर्पित किए। एक धर्मनिष्ठ पुरुष कृतज्ञता के भाव से भरे हुए होते हैं। जो वैदिक सनातन धर्माश्रयी है, जिसका जन्म धर्म प्राण पवित्र भारतवर्ष की धरा पर हुआ है, उसमें वेद के प्रति भक्ति न हो, इतिहास पुराण के प्रति भक्ति न हो, गौ और ब्राह्मण के प्रति भक्ति न हो, तो उसे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है। ये संस्कार तो यहाँ की भूमि में सहज स्वाभाविक हैं, किंतु आप तो शास्त्रज्ञ हैं। आपने सर्वत्र शास्त्रों में गाय के महात्म्य का दर्शन किया है, तो आप तो पहले से ही जानते हैं। पर आपकी यह कृतज्ञता है जो आप अपने निश्चल निष्कपट आहुति दी। तो लिखा है वेद में तेसाम हुता दजायत गौहु, उनकी आहुति देते ही यज्ञाग्नि से गाय प्रकट हो गई। अग्नि से गाय का प्राकट्य वेद में लिखा है। अग्नि कुंड से गाय प्रकट हुई। उसके पहले मनुष्यों की सृष्टि, ऋषियों की, किसी की सृष्टि नहीं हुई थी, तब गाय प्रकट हुई। सबसे पहले सृष्टि में गाय प्रकट हुई, यज्ञाग्नि से गाय का प्रादुर्भाव हुआ। अग्निर्वै ब्राह्मणः, वेद में लिखा है अग्नि ब्राह्मण है। अग्निमीडे पुरोहितम, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्निम ईडे। तो अग्नि ब्राह्मण है
और उससे गाय का प्रादुर्भाव है। एतावता महाभारत के अनुसार गाय और ब्राह्मण दोनों की एक ही जाति कही गई, गाय और ब्राह्मण दोनों का एक ही वर्ण माना गया। भगवान व्यास महाभारत में कहते हैं, धेनूनाम चैव विप्राणां कुलमेकम द्विधा कृतम। गौ और ब्राह्मण का कुल एक ही था। व्यवस्थापन की दृष्टि से ब्रह्मा जी ने उसके दो विभाग किए। एक में हव्य कव्य की प्रतिष्ठा की, तो दूसरे में वैदिक मंत्रों की प्रतिष्ठा की। जिसमें मंत्र प्रतिष्ठित किया, वेद प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित हुआ, वो ब्राह्मण हुआ। और जिसमें देवताओं का हव्य और पितरों का कव्य प्रतिष्ठित हुआ, वो गाय हुई। मुखात अग्नि ही अजायत, भगवान के मुख से अग्नि का प्राकट्य है। और ब्राह्मणों से मुखम आसीत, मुख से ही ब्राह्मण, मुख से ही अग्नि और अग्नि से ही गाय। इसलिए गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों का वर्ण एक ही है, ऐसा वेद में लिखा हुआ है। तो गाय जब प्रकट हुई तो गाय को देख करके सबको लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई। बड़ी विचित्र बात है महाराज जी हमारे इतिहास की। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में सहस्रबाहु हयार्जुन पहुंचता है, तो जमदग्नि जी की गाय को देखकर उसको लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचते हैं और उनकी होम धेनु का दर्शन करते हैं, तो उनके मन में गाय को लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। गाय है ही ऐसी, इसको देखकर इसको सब प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो अग्नि के कुंड से जब गाय प्रकट हुई तो तीनों देवताओं में विवाद होने लग गया। अग्नि कहते थे कि इस गाय पर मेरा अधिकार है। आदित्य भगवान सूर्य कहते थे इस गाय पर मेरा अधिकार है, ये गाय मुझे मिलनी चाहिए। और वायु देवता कहते थे कि ये गाय मेरी है, ये मुझे ही मिलनी चाहिए। जब कोई विवाद होता है तो कोई बड़े के पास जाते हैं और विवाद को प्रस्तुत करते हैं, तो फिर वे उसको सुलझाते हैं। न्याय तो बड़ा ही देगा ना, कोई छोटा न्याय कहाँ से देगा। तो ब्रह्मा जी के पास तीनों देवता गए, बोले गैया है एक और हम तीन, इसके गृहीता तीन हैं, तो आप कृपा करके हमारा न्याय कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। पहले सूर्य भगवान को बुलाया, बोले आपने आहुति दी तो किस देवता का अनुसंधान करके आपने आहुति दी। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैंने अपने ही नेत्राभिमानी देवता की स्मृति करके, अनुसंधान करके मैंने नेत्राभिमानी देवता का स्मरण करके आहुति दी। बोले ठीक है। वायु को बुलाया, आपने किस देवता का स्मरण करके आहुति दी, आपने किस में आहुति दी। वायुदेव ने कहा स्पर्शाभिमानी देवता जो प्रजापति है उसका स्मरण करके हमने आहुति प्रदान की। बोले ठीक है, तुम भी रहो। अग्नि से पूछा कि तुमने किस देवता का अनुसंधान करके आहुति दी। तो अग्नि ने कहा कि मैंने प्राण देवता का अनुसंधान करके आहुति दी है। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा शरीर में मुख्य प्राण है, नेत्राभिमानी देवता मुख्य नहीं है, स्पर्शाभिमानी देवता मुख्य नहीं है। बिना आँख वाला व्यक्ति भी
चेतना रहने के कारण सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। और स्पर्श संज्ञान शून्य व्यक्ति भी, स्पर्श इंद्रिय से शून्य व्यक्ति भी जीवित रहता ही है, लंबी आयु तक भी जीवित रहता है, तो उसके जीवन में कोई अंतराय नहीं पड़ता है। किंतु प्राण के बिना जीवन संभव नहीं है। प्राणात गौः अजायत, वेद में लिखा है, प्राण से गाय का प्रादुर्भाव है। इस वैदिक कथा का आशय क्या है? महाराज जी, परोक्ष प्रिया ही देवाहा, देवता परोक्ष प्रिय हैं। प्रत्यक्ष जो कथा है उसका परोक्ष में तात्पर्य है कि गाय वैदिक सनातन संस्कृति का प्राण है। प्राण के बिना सब कुछ व्यर्थ है, प्राण के बिना ये शरीर मृतक मुर्दे के समान है। ऐसे ही वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति बिना गाय के निष्प्राण है। गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक, सपिंडी कृत्य तक हमारे जितने संस्कार हैं वो बिना गाय के संपादित नहीं होते। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सूर्यवंश के पुरोहित भगवान वशिष्ठ ने चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को आज्ञा दी है कि आपके पुत्र श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कन्या दान प्राप्त करने के अधिकारी बने, इसके लिए पहले इनके द्वारा पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मणों को गोदान करवाइए। और उस समय एक एक लालजी के निमित्त महाराज जी सपाद कोटि सपाद कोटि सपाद कोटि सपाद कोटि गायों का दान किया है। राम जी के हाथ से 1.25 करोड़ गायों का दान, भरत जी के हाथ से 1.25 करोड़ गायों का दान, लक्ष्मण जी के हाथ से 1.25 करोड़ गायों का दान, शत्रुघ्न जी के हाथ से 1.25 करोड़ गायों का दान। कुल गाय कितनी हुई? 5 करोड़। 5 करोड़ गायों का दान कराया गया। अब गोदान के संबंध में भी एक बात छोटी सी है, कहना जरूरी है, कह देते हैं। आप चाहे जितने धनवान हैं, पर यदि आपके पास स्वयं के पास गाय नहीं है तो आप गोदान करने के अधिकारी नहीं है। गोमती विद्या के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, वैदिक प्रमाण के अनुसार जो 10 गाय का पालन करता है वह 1 गाय के दान का अधिकारी है। तो वेदो दशरथो नृपः, चक्रवर्ती महाराज दशरथ को साक्षात वेद मूर्ति कहा गया। परम धर्मनिष्ठ हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ। परम धर्मनिष्ठ न होते तो भगवान परब्रह्म श्री राम उनके पुत्र के रूप में प्रकट कैसे होते? दशरथ जी महाराज। तो अब हम तो गणित पढ़े नहीं हैं, आप लोगों में बहुत से लोग सब गणित पढ़े हैं। 10 गाय जिसके पास हो वो 1 गाय का दान कर सकता है। और राम जी के चारों लाल जी के ब्याह में उनके मंडप प्रवेश के पहले दशरथ जी ने 5 करोड़ गायों का दान किया, तो दशरथ जी के पास कितनी गाय होंगी? हैं? 50 करोड़। 50 करोड़ गोवंश का पालन। माता जी 50 करोड़ गौशाला में थी दशरथ जी के। कितनी? दक्षिण भारत में जब आते हैं, यहाँ के पवित्र वैदिक ब्राह्मणों का दर्शन करते हैं तो मन इतना आह्लादित होता है, लगता है कि हमें साक्षात चलते फिरते नारायण का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। क्योंकि गौ ब्राह्मण संत इनके रूप में साक्षात भगवान ही हैं। विशाल मंदिर देखते हैं और उनमें, उन मंदिरों में वैदिक पद्धति से जो भगवान का समर्चन हो रहा है उसको देखते हैं तो मन बहुत
आनंदित होता है, आह्लादित होता है। लगता है ये मंदिरों के निर्माता मनुष्य नहीं थे, कोई भगवत पार्षद ही थे, हरिहर के पार्षद ही थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े दिव्य देश, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए। उनको हम मनुष्य नहीं मान सकते। लेकिन अब एक और बात कहने जा रहे हैं, वो थोड़ी सी कड़वी है, उसके लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब क्षमा करें। जितने विशाल मंदिर हैं, जितनी सुंदर शास्त्रीय व्यवस्था भगवान के समर्चन की है, वैसे विशाल यदि वेदलक्षणा भारतीय देसी गोवंश की गोरक्षी गौशाला भी हो और भगवान का संपूर्ण यजन मंगला से लेके शयन पर्यंत विशुद्ध वेदलक्षणा गायों के गव्य पदार्थ से ही संपादित हो, तो हमें ऐसा विश्वास है कि इतने मात्र से धर्म की रक्षा हो जाएगी, युग परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, यहाँ के विशाल ऐतिहासिक पौराणिक मंदिरों में भी जर्सी का प्रवेश हो गया। शंकर प्रजाति के पशु का जो गाय नहीं, जिसको गो सदृशा गवय भी नहीं कर सकते, क्योंकि नील गाय को गवय कहते हैं। इस शंकर जाति की गाय को गवय, गो सदृशा गवय, वो गवय भी नहीं है, गो भी नहीं है, गवय भी नहीं है, वो तो शंकर पशु है। और शंकरो नरका यैव कुलघ नानां कुलस्य च, शंकरता नरक ले जाने वाली है। तो शंकर पशु का दूध दही घी आदि निषिद्ध नहीं, अति निषिद्ध है, जो देवता के ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो हम प्रार्थना करते हैं, मनुष्य तो सुनने वाला ही नहीं है, भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान रंगनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जितने विशाल मंदिर इस देश में है, उतने ही विशाल गौशालाएं इस देश में प्रत्येक मंदिरों की होनी चाहिए। ऐसा हो जाए तो क्या कहना। फिर बटुक ब्रह्मचारी गव्य पदार्थों का आहार करते हुए वेद का उद्घोष करें, क्या कहना है, क्या अद्भुत अनुपम शोभा होगी। हम बहुत मन से खूब प्रसन्न हैं, खूब आनंदित आह्लादित हैं आपके गोभक्ति परक हृदय के भावों का श्रवण करके। और आपके द्वारा आज एक नई बात श्रवण करने के लिए मिली कि श्री अप्पय दीक्षित जी वो भगवान आदिशंकराचार्य का द्वितीय अवतार हैं। ये बात जानकर, ये बात पहली बार हमने श्रवण की, इसको जानकर हमारे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। आपने उनकी चित्र छवि भी हमें प्रदान की। हमारे उत्तर भारत में मंदिर भले ही इतने विशाल न हों, लेकिन आज भी दक्षिण की अपेक्षा मध्य और उत्तर में गोवंश की बहुत भावपूर्ण सेवा हो रही है। हम तो कहते हैं कि जितने धाम हैं, जितने प्रधान मंदिर हैं, उन मंदिरों की प्रत्येक मंदिर की बड़ी बड़ी गौशाला होनी चाहिए। इस मामले में अयोध्या जी भी बहुत कमजोर है। हाँ, अयोध्या जी में भी प्रायः स्थानों में देसी गाय बहुत कम है, जर्सी या दोगली है, प्रसव रखते नहीं। ओहो राम राम। एक गोवंश की प्रजाति आप बता रहे हैं कि उसी के क्षीर से भगवान को नैवेद्य अर्पित होता था, वो प्रजाति ही विलुप्त हो गई। कितने दुख की बात है। और हमारे उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम में जो बद्रीश गाय है, जो भगवान बद्रीश के श्रीअंग से ही, बद्रीनाथ के श्रीअंग से प्रकट हुई, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के बद्रिकाश्रम महात्म्य गो निष्क्रमण तीर्थ का जहाँ वर्णन है, वहाँ लिखा है भगवान बद्रीनाथ के श्रीअंग से 77 गायें प्रकट हुई थी। वे ही बद्रीश नस्ल की गाय हैं।
आज उत्तराखंड में बद्रीश नस्ल की गाय लुप्त हो रही है। अभी भगवान की कृपा से, गंगा जी की कृपा से, जो उत्तर काशी के ऊपर गंगा जी ने एक भूमि दी है, वहाँ अभी एक कार्य भगवत कृपा से आरंभ हो चुका है। दूर दूर पहाड़ के गांव में खोज खोज करके जो विशुद्धतम बद्रीश गाय नस्ल की गाय हैं, उनको हम लोग अपनी गौशाला में जो जो सेवा मांगता है उतनी दे करके लाते हैं, और उस गोवंश की नस्ल को बचाने का और उसके संवर्धन का काम गंगा जी की कृपा से आरंभ हुआ है। इस समय 35-40 गोवंश है। कालांतर में वहाँ वेद विद्यालय भी आरंभ हो जाएगा, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के ब्राह्मण बालक वेद वेदांग का अध्ययन करेंगे। वहाँ एक दिव्य देश भी निर्मित होने वाला है, उसका भी दर्शन करेंगे। इस बार 9 मई से 15 मई तक वहाँ कथा का आयोजन है। माता जी भी विराजेंगी। आप सब महापुरुषों से भी प्रार्थना है। बहुत अच्छी जगह है। वहाँ जाने के बाद फिर कहीं जाने का मन ही नहीं करता, इतनी बढ़िया, इतनी दिव्य जगह है। गंगा जी का दर्शन है, बहुत ही दिव्य जगह है। हमारे गौड़ीय परंपरा के श्री जटिया बाबा ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी अद्वैताचार्य जी के वंश में जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने उस स्थल को, जहाँ अपने ठाकुर जी का स्थान है, उस स्थल पर जटिया बाबा पधारे हैं। उस स्थल को उन्होंने कहा है, कौन सा गंज कहा, ब्रह्मगंज कहा, ज्ञानगंज। उन्होंने अपनी भाषा में उसको ज्ञानगंज कहा। तो उस स्थल पर वो रुके। उन्होंने कहा कि ये ज्ञानगंज है, उत्तराखंड के ऋषि महर्षियों की गोष्ठी यहीं होती है, और सूक्ष्म भाव से सब ऋषि महर्षि यहीं विराजमान है। और इससे हमको ऐसी एक बात लगती भी है कि वो स्थल माने ऋषिकेश से लेकर के गंगोत्री के बीच में इतना सुंदर कोई स्थल ही नहीं है जितना सुंदर वो स्थल है। बड़े बड़े लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन कोई वहाँ ठहर नहीं पाया, पर गंगा जी ने दास को वहाँ आश्रय दिया है। और आप लोग दर्शन करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कैसी दिव्य भूमि है, कैसी दिव्य स्थली है। तो गोवंश संरक्षण संवर्धन की महती आवश्यकता है। और हम तो प्रत्येक कथा में गाय की चर्चा करते हैं, पर सप्ताह कथा में अभी सब कथा पीछे रह जाएगी। इसलिए अभी भगवान की बाल लीलाओं का हम आरंभ करते हैं, और पुनः रंगनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे विशाल विशाल मंदिर हैं, ऐसी ही विशाल गौशाला भी निर्मित हो। हम तो राम मंदिर वालों से भी हमने कहा था अयोध्या में कि रामलला का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बना है, अब आप विश्व प्रसिद्ध गौशाला भी बनाइए। भले ही अयोध्या जी से 40-50 किलोमीटर दूर विस्तृत भूखंड सरकार उपलब्ध करावे, जिसमें भारतवर्ष की सभी नस्ल की गायों का एक जगह दर्शन हो, और कम से कम रामलला की 1 लाख गैया तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य है, बोले हाँ व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं, गाय का दूध मंगा लेते हैं। पता नहीं क्या सबकी बुद्धि को हो गया। जो धर्म का मूल है वो बात सबकी समझ में नहीं आ रही है, पर जरूर अनुकूल अवसर आएगा। और भगवत कृपा से ऐसा वातावरण धीरे धीरे निर्मित हो रहा है कि भारतवर्ष गोवध के कलंक से शीघ्र ही विमुक्त होगा। नारायण। जय जय राम। कि हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के श्री रामानंद संप्रदाय के गौरव परम पूज्य श्री ऋषिकेश वाले महाराज जी, अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी अभिराम दास जी महाराज, जिन्होंने संत सेवा का ध्वज पूरे भारतवर्ष में फहरा रखा है। जहाँ जिन क्षेत्रों में संत कहाँ आसन रखें बड़ी समस्या थी,
उन क्षेत्रों में भी, श्रीरंगम में भी, रामेश्वरम में भी, कन्याकुमारी में भी, सब जगह सुंदर सुंदर स्थान, उज्जैन में भी सब जगह स्थान स्थापित करके, जहाँ नहीं है वहाँ विशेष रूप में स्थापित करके और प्रेम से सेवा का विधान किया है। हम सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। देखी को परम सुंदर सखी बटोही, देखू 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 को परम सुंदर सखी बटोही। चलत मही मृदु चरण अरुण बारिज बरन, चलत मही मृदु चरण अरुण बारिज बरन, भूप सुत रूप निधि निरखी हों मोही, भूप सुत रूप निधि निरखी हों मोही, देखी को परम सुंदर सखी बटोही, देखू को परम सुंदर सखी बटोही। अमल मरकत श्याम शील सुख धाम, अमल मरकत श्याम शील सुषमा धाम, गौर तनु सुभग शोभा सुमुखी जोई, गौर तनु सुभग शोभा सुमुखी जोई, जुगल बिच नारी सुकुमारी सुठी सुंदरी, जुगल बिच नारी सुकुमारी सुठी सुंदरी, इंदिरा इंदु हरि मध्य जनु जोई, इंदिरा इंदु हरि मध्य जनु सोई, देखू को परम सुंदर सखी बटोही, देखी को परम सुंदर सखी बटोही। करनि बर धनु तीर रुचिर कटतु नीर, धीर सुर सुखद मर्दन अवनि द्रोही, अम्बुजायत नयन बदन छवि बहुमयन, चारु चितवनी चतुर लेत चित कोई, देखी को परम सुंदर सखी बटोही, देखी को परम
सखी बटोई। बचन प्रिय सुनी श्रवण राम करुणा भवन। बचन प्रिय सुनी श्रवण राम करुणा भवन। गांव की स्त्रियां श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का दर्शन करके बातचीत कर रही हैं। उनकी बातें प्रभु सुन रहे हैं और सुनकर के सरकार ने मुस्कुराकर जब सब उन ग्रामीण स्त्रियों की ओर देखा, उन ग्रामीणों की ओर देखा तो वे सब निहाल हो गई, धन्य हो गई। बचन प्रिय सुनी श्रवण राम करुणा भवन। बचन प्रिय सुनी श्रवण राम करुणा भवन। चितये सब अधिक हित सहित कछु ओहि। चितये सब अधिक हित सहित कछु ओहि। दास तुलसी ने विवश बिसरी देह। दास तुलसी ने विवश बिसरी देह। जान नहीं आपते काल धोखे कोई। जान नहीं आपते काल धोखे। देखी को परम सुंदर सखी बटोई। देखी को परम पद संख्या 21। सखिनी के निरखी को सुठी सुंदर बटोई। सखिनी के निरखी को सुठी सुंदर बटोई। मधुर मूरति मदन मोहन जोहन जोग। मधुर मूरति मदन मोहन जोहन जोग। बदन शोभा सदन देखी हो मोही। बदन शोभा सदन देखी हो मोही। बदन शोभा सदन देखी मोही। बदन शोभा सदन देखी हो मोही। सखिनी के निरखी को सुठी सुंदर बटोही। सखिनी के निरखी को सुठी सुंदर बटोही। सांवरे गोरे किशोर सुर मुनि चित चोर। तो हमको अपराध बोध होगा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप कहेंगे वो कौन सा श्लोक है? इस श्लोक को एक बार सुन लोगे तो अपने जीवन की अंतिम श्वास तक कोई इच्छा आपके मन में नहीं रहेगी। एक ही इच्छा रहेगी कि हे नाथ, हम जब तक जिए तब तक कथा के श्रोता बन करके जिए। बहुत प्यारा श्लोक है। इस श्लोक के ऊपर श्रीधर स्वामी जी ने बहुत विस्तृत व्याख्यान किया है और पंडित श्री वंशीधर जी ने तो और उसका विस्तार किया है। क्या कहना? निवृत्त तरसई रूप गीयमानात् भवौ सधात्
श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। सुखदेव जी ने कहा कि राजर्षि परीक्षित, 4 दिन हो गए हैं तुमने पानी भी नहीं पिया, आज कुछ ठंडा मीठा गंगा जी का जल पी लो, कुछ फलाहार कर लो, फिर आगे कथा सुनना। परीक्षित जी ने कहा, नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। ये भूख प्यास बड़ी दुस्सह है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि कबीरदास जी का वाक्य है, सांझ खवाए विदा कर दीनी होत ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मौत से भूख बड़ी। मौत जीवन में एक बार आती, भूख रोज रोज चली आती है। मौत ते भूख बड़ी। ये भूख प्यास अत्यंत दुस्सह है, असह्य है। लेकिन हे भगवान, मैंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, निर्जल हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे न भूख है न मुझे प्यास है, क्योंकि आपके मुख चंद्र से जो कथा का अमृत झर रहा है, उस अमृत को पान कर कर के मैं आनंदित हो रहा हूं, मुझे भूख प्यास नहीं है। इसका मतलब यह है महाराज जी कि यदि वस्तुतः प्रेम पूर्वक कथा श्रवण की जाए तो उससे विदेहावस्था प्राप्त हो जाएगी, देह धर्म की निवृत्ति हो जाएगी, और हो जाती है देह धर्म की निवृत्ति। ऐसी अनुभूतियां अनेक महानुभावों की। हे भगवान, कथा में जिसका मन न लगे वो तो आत्महत्यारा ही है, आत्मघाती ही है। आत्महत्या से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है, पर वह आत्महत्यारा है जो कथा नहीं सुनता है। इसका मतलब है आत्महत्या, ब्रह्महत्या, गोहत्या से बड़ा पाप है आत्महत्या, और आत्महत्या से बड़ा पाप है कथा न सुनना। इसका मतलब है भगवत चरित्र न सुनना, भागवतों के चरित्र न सुनना, इससे बड़ा पाप इस धरती पर और कोई हो नहीं सकता, इस ब्रह्मांड में और कोई हो ही नहीं सकता। जिस किसी के जीवन में यत्किंचित परिवर्तन सुधार आता है वह केवल और केवल सत्संग से ही आता है, भगवत भागवत चरित्र श्रवण से ही आता है। बताओ और कोई साधन है जीवन में परिवर्तन लाने का? गोस्वामी जी के शब्दों में मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जही पाई, जो जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानिय सत्संग प्रभाव, लोक वेद नाम आन पाऊ, लोक वेद नाम आन पाऊ। एक चोर था, डकैत, बहुत उत्तम श्रेणी का डकैत था।
कुख्यात। बाद में वो प्रसिद्ध भक्त हुआ। भक्तमाल में नाभाजी ने उनका नाम बड़े आदर से लिया। घोरी घाटम घोरी कियो प्रकाश, घाटम घोरी कियो प्रकाश। घाटम जी का नाम नाभाजी ने बड़े आदर से लिया है। भक्त घाटम दास मीणा, मीणा जाति में उनका जन्म था। मीणा होते हैं राजस्थान में, और उनके कुल खानदान का पैतृक काम था चोरी डकैती। उनके पिताजी ने अपने पुत्रों को बुलाकर समझा दिया कि देखो, हम लोगों का और कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, चोरी डकैती ही साधन है। तो इस साधन का सबसे प्रबल विरोधी है कथा। कहीं कथा हो रही हो तो सुनना नहीं, बच के निकल जाना वहां से। धोखे से भी कथा का एक शब्द तुम्हारे कान में न घुस जाए, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। पुत्रों ने कहा, पिताजी आप मरते समय आज्ञा दे रहे हैं, आपकी अंतिम आज्ञा है, हम लोग पालन तो करेंगे। लेकिन कथनचित कोई ऐसी स्थिति आ गई कि कथा के बीच से निकलना पड़ा, तब क्या करेंगे? कुछ न कुछ शब्द तो कान में चला जाएगा। बोले खूब जोर से उंगली कान में घुसा लेना, एक शब्द भी भीतर न चला जाए। और बाप मर गया ये उपदेश दे करके। अब इधर क्या हुआ? बाप तो चोरी का उपदेश दे करके मर गया कि कथा नहीं सुनना, चोरी करना। और इधर एक चोरी डकैती में पुलिस ने पीछा किया, तो यहां से जहां से चोर भागे वहां कथा हो रही थी। तो और तो सब चोर जो है वो भाग गए, पर घाटम दास के पैर में एक ऐसा कांटा लगा उसी समय, कथा मंडप के आसपास ही। बहुत भारी कांटा था, बबूर का होगा भगवान जाने। वो आर के पार हो गया। अब उतने कांटे से कैसे चले? तो कान से उंगली हटाकर कांटा निकालने में जितना समय लगा, उतना समय कथा कान में घुस गई। उसमें व्यास जी कह रहे थे कि देवताओं के कुछ चिन्ह होते हैं, देवताओं की छाया नहीं पड़ती है। देवताओं के शरीर पर पहने हुए पुष्प के फूल, पुष्प कुम्हलाते नहीं हैं, उनके शरीर की छाया नहीं होती है, उनके पलक नहीं गिरते हैं, उनके पसीना नहीं आता है। ये सब लक्षण बता रहे थे व्यास जी। और कांटा निकाल के घाटम जी तो भागे, बाकी चोर पकड़े गए, वो सब मारे गए और ये बच गए। ये कैसे बचे? तो वो चोरों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों ने एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र में वो देवी जी के मंदिर पे, जंगल में काली जी का मंदिर था, वहीं बैठकर ऊटपटांग चीज खाते पीते थे और वहीं चोरी के माल का बंटवारा करते थे। तो गुप्तचरों को पता लग गया। गुप्तचर ने काली मैया का भेष बनाया, मुखौटा लगा के, लंबी जीभ निकाल के और तलवार और खप्पर लेकर के काली जी का एक जलता हुआ मसाल ले लिया। और जैसे ही इन चोरों ने रात को काली का पूजन किया, वो काली बना हुआ जो गुप्तचर था वो आ गया सामने, चीखने चिल्लाने लगा। चोरों ने यही समझा कि साक्षात काली जी प्रकट हो गई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम पर प्रसन्न हैं। पर घाटम जी विचार करने लगे कि वो पंडित जी कथा में बोल रहे थे कि देवताओं की छाया नहीं होती है, इसकी तो छाया पड़ रही है। देवताओं के पलक नहीं गिरते, इसके तो पलक गिर रहे हैं। देवताओं के पसीना नहीं आता, इसके तो पसीना आ रहा है। देवताओं के पैर धरती पर स्पर्श नहीं करते, तो धरती पर कूद रही है काली। ये काली नहीं है,
ये कोई गुप्तचर है, मारने का षड्यंत्र है। घाटम जी वहाँ से भाग गए और बाकी चोर जो थे वो वहीं रह गए। थोड़ी देर में पुलिस आई, सबके सब पकड़े गए, सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, क्योंकि अनेक प्रकरणों में वे दोषी थे। अब तो उनको बड़ा दुख हुआ। बोले बताओ कितनी बढ़िया चीज है कथा सुनना। और हमारे पिताजी भी कितने महापुरुष थे जो कहते थे कि कथा नहीं सुनना। अरे थोड़ी देर कथा कान में पड़ गई तो हमारे प्राण बच गए, नहीं तो महाराज हम भी मारे जाते उन्हीं में। अरे राम राम, पिताजी ने बहुत बुरा किया हमारे संग। अब रात को ही एक महात्मा के यहाँ पहुंचे जंगल में। 2 बज रहे थे, महात्मा बैठे अपनी धूनी पर बैठ करके राम राम कर रहे थे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। महात्मा ध्यान कर रहे थे। पहुंचे घाटम जी, बाबा दंडोत। आओ भैया, कैसे आए? बोले मैं घाटम दास। पूरी घाटम दास नाम बहुत विख्यात था ना। भैया तुम्हारो यहाँ कहाँ काम? यहाँ तो झोपड़ी वाले लंगोटी वाले बाबा जी हैं। तुम चोर डकैत यहाँ क्यों आए? बोले हम कथा सुनने आए। कथा सुना, चेला बनाओ हमको। अरे बोले भैया चेला भी थोड़ा समझ बूझ के बनाना चाहिए, चाहे जिसको नहीं मूड लेना चाहिए। आज चेला बने, कल पता नहीं क्या करें हमारे संग। तो उन्होंने कहा भाई चेला ऐसे हम जल्दी बनाते नहीं हैं, और ये कोई कथा कहने सुनने का समय नहीं है, पर तुमने कल्याण की बात पूछी है तो कोई बात हम तुमको बता रहे हैं। देखो, एक तो राम राम जपना, राम 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 बोलते रहना, एक बात, यही मंत्र है, यही सब कुछ है। बोले ठीक है। और दूसरा, जहाँ कहीं कथा हो रही हो या भगवान के मंदिर में आरती हो रही हो तो वहाँ थोड़ी देर जाकर जरूर खड़े हो जाना, वहाँ बैठना, कथा में बैठना, आरती में खड़े होकर दर्शन करना। इतना तो करोगे? बोले महाराज चोरी नहीं छोड़ सकते, और सब करेंगे। चोरी हमारी रोजी रोटी है, बस चोरी छोड़ने की आज्ञा मत देना, और सब दे दो, सब करेंगे हम। राम राम भी करेंगे, कहीं कथा हो रही वहाँ बैठ के थोड़ी देर कथा भी सुनेंगे, आरती हो रही होगी तो आरती का दर्शन भी करेंगे। और देखो, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। हाँ बिल्कुल महाराज सत्य बोलेंगे। वैसे तो चोर झूठे ही बोलते हैं, लेकिन ठीक है हम चोरी भी करेंगे और सत्य भी बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जो हो सो, फांसी पे चढ़ जाए भले, झूठ नहीं बोलेंगे। आपको वचन दे दिया। बोले बस इतने ही नियमों का पालन करो, राम नाम का जप करो, कथा जहाँ हो रही है थोड़ी देर बैठ के कथा सुनो, आरती का दर्शन करो, और कभी झूठ मत बोलो, राम नाम का जप करो, यही नियम दिए। कोई साधु संत पढ़े तो उनका सम्मान करो। हाँ ठीक। अब घाटम दास चोरी भी करते, अपना सब काम करते, और साधन भी करते। एक बार घाटम दास, उन्होंने सेनापति का वेश बनाया, और अलवर स्टेट में, अलवर जो राजा, अलवर महाराज के महल में आधी रात के समय सेनापति के वेश में घोड़े पर चढ़कर आए। पड़क पड़ाक 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 घोड़ा पर चढ़ कर के आए। जैसे ही आए तो किले के द्वारपाल ने पूछा कौन? तो महात्मा की बात याद आ गई घाटम दास जी को। बोले चोर। चोर थोड़ी सिपाही के सामने अपने को चोर कहता है। कहा चोर। तो वो जो चौकीदार था वो डर गया बेचारा। बोले सेनापति जी को हमने इतनी कड़ाई से पूछ दिया कौन? वो थोड़ी कहेंगे तेरी आंख फूट गई है जो सेनापति को चोर कह रहा है। बोले हजूर हम पहचान नहीं पाए आपको, आप तो सेनापति जी हैं, आपको भला कौन रोक सकता है, हम तो बहुत छोटे कर्मचारी हैं, पधारो भीतर। तो चौकीदार ने भीतर घुसेड़ दिए, चला गया भीतर। जहाँ कहीं ड्योढ़ी पे कोई मिले कौन? बोले चोर। वो यही समझे कि जब वहाँ नहीं रोका सेनापति जी, माफ़ करना सेनापति जी आगे बढ़िए।
और इसी उसमें चले गए भीतर, और महाराज के अंतःपुर में रनिवास में महल में चले गए, जहां राजा रानी पलंग पर सोए थे वहां तक पहुंच गए। रानी ने अपना बहुत बेशकीमती हीरों का हार, सोने का हार उतार करके रखा था बगल में, हार लिया, कुछ स्वर्ण मुद्रा, जो कुछ भी आभूषण उनके हाथ लग गए लिए। अब वो जिस घोड़े पर बैठ के गए थे वो घोड़ा तो थक गया था, अब दूसरे घोड़े पर चढ़ के भागना था। तो राजा का जो शाही घोड़ा था उसी घोड़े पर बैठ करके और वो भागे। इधर जैसे ही राजा साहब उठे, रानी महारानी उठी, देखा तो हार गायब, बहुत बेशकीमती हार। भीतर से हार कैसे गायब हो गया? कर्मचारियों को सब पूछा गया, तुम लोगों के पहरे पर रहते हुए चोरी कैसे हुई? बोले महाराज हम लोग तो पूरी रात पहरे पर थे और तो कोई नहीं आए, सेनापति जी आए थे केवल। हमने सोचा कोई आवश्यक मीटिंग होगी आपके साथ, इसलिए आपने बुलाया होगा उनको, इसलिए रात में आए हैं। सेनापति को बुलाया, क्यों भाई तुम आए थे रात को? बोले सरकार हम कहाँ आए, ना आपने बुलाया ना हम आए। अरे तब वही घाटम दास होगा, वही सेनापति का वेश धारण करके चोरी करके ले गया। पकड़ो पकड़ो। अब तो महाराज घुड़सवार चारों ओर दौड़ने लगे और ये घाटम दास ही घोड़े पर दौड़ रहे थे। राजा का शाही घोड़ा था एकदम काला, और वो जहां दौड़ते दौड़ते जहां पहुंचे वहां सवेरे मंगला आरती हो रही थी भगवान की। तो गुरुजी की दूसरी बात याद आ गई कि जहां कहीं आरती हो रही है वहां जरूर खड़े होकर दर्शन करना। तो आरती में वहीं घोड़ा बांध दिया, आरती में खड़े हो गए। पीछे से पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया। पर ठाकुर जी की माताजी विलक्षण लीला, वो जो राजा का काला घोड़ा था वो एकदम हंस के जैसा सफेद, चंद्रमा के जैसा उज्जवल हो गया। अब घोड़े का कलर ही बदल गया तो कैसे पहचान में आए? बोले घोड़ा तो वही है, आदमी वही है, लेकिन घोड़े का कलर वह नहीं है, घोड़े का वो कलर नहीं है। पकड़ा गया। बोले तुम कौन? बोले घाटम दास। चोरी की है? बोले हाँ चोरी की है। तो घोड़ा? बोले यही राजा का घोड़ा। इसका कलर कैसे बदल गया? बोले हम क्या जाने, भगवान जाने कैसे बदल गया कलर। चलो राजा साहब के सामने, राजा के पास ले गए। राजा को भी आश्चर्य हुआ, घोड़े का घोड़ा वही है? बोले हाँ वही है। कलर कैसे बदला? बोले देख लो, कोई पेंट वेंट तो नहीं कर दिया काले घोड़ा पर, वो तो स्वाभाविक कलर बदल गया था। कैसे बदल गया? तब घाटम दास जी ने कहा कि देखो मैं झूठ नहीं बोलता, एक संत की आज्ञा है कि किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं। सच्ची सच्ची बात जो थी आदि से अंत तक बता दी। राजा भक्त था, राजा समझ गया कि राम नाम का जप करता है, आरती में खड़ा था, भगवान ने ही इसके प्राण बचाए हैं, तो भगवान जिसके प्राणों की रक्षा करें भला उसे कौन मार सकता है। राजा ने घाटम दास जी को प्रणाम किया। बोले आप तो महान संत हैं, भक्त हैं, आपको चोरी करना शोभा नहीं देता, आप चोरी क्यों करते हैं? आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, आपके प्राण बचाने के लिए भगवान ने, राम जी ने घोड़े का कलर बदल दिया, आप चोरी क्यों करते हैं? बोले महाराज कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, हमारा यही पैतृक काम है। बोले तो ठीक है, तुमको जमींदारी दी जाती है और खूब साधु सेवा करो और प्रेम से, अब चोरी मत करना। बोले नहीं करेंगे चोरी, छोड़ दिया चोरी। और वो घोड़ा भी उनको ही दे दिया, इस घोड़े पर चढ़कर आया जाया करो। अब तो जमींदार हो गए घाटम दास जी, और अब घाटम दास जी अनन्य निष्ठा से भजन में लग गए। संत मलुकदास जी ने जो भक्त नामावली लिखी है उसमें उन्होंने घाटम दास जी का नाम लिया है। घ्यू को घाटव मैना उन्होंने लिखा है। सारे भारतवर्ष में प्रसिद्धि थी कि जितना संतों को घी घाटम दास जी खिलाते हैं उतना घी संतों को खिलाने वाला और कोई दूसरा नहीं है। ऐसी प्रसिद्धि थी घाटम दास जी के बारे में।
घी को घाटो। अभी हम तुरंत प्रमाण आपको देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जय जय श्री सीताराम। आहा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाएंगे दोहराएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी मूल सुना।